नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आरआरएम एग्जाम मेंटोर पर। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर 1 क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं कंप्लीट हो चुका है। अब आए चैप्टर 2। ये देखिए चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। जिसका नाम क्या है? बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद, बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है आज से कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर 2 बहुपद। तो देखिए, पहले हम समझेंगे बहुपद कहते किसे हैं। पहले हम क्या समझेंगे? बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए, बहुपद, बहुपद, बहुपद एक बीजीय, कैसा? बीजीय। बीजीय का मतलब एलजेब्रिक। बीजीय का मतलब क्या होता है? एलजेब्रिक। बीजीय व्यंजक। क्या? बीजीय व्यंजक। व्यंजक होता है एक्सप्रेशन, EXPRESSION। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर होते और अचर, चर और अचर का संयोजन होता है। क्या होता है? संयोजन होता है। संयोजन होता है किसका? चर का और अचर का। चर का और अचर का। तो एक बार दोबारा देखेंगे। बहुपद, बहुपद एक बीजीय व्यंजक है। कैसा है? बीजीय व्यंजक अर्थात बीजगणितीय व्यंजक है, होता है जिसमें चर और अचर संयोजन होता है। चर और अचर का क्या होता है? संयोजन होता है। अर्थात चर और अचर का मिलन होता है, चाहे वो गुणा के द्वारा मिले हों, चाहे भाग के द्वारा, चाहे जोड़ के द्वारा, चाहे घटाव के द्वारा मिले हों। जैसे उदाहरण, जैसे x² + 2x + 1। एक क्या है? अचर है। क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। या ऐसे लिखा होगा y² + के 4 7y + के 6। ये भी एक क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। या ऐसे लिखा है x³ + 2x² + 3x + 4। ये भी एक बहुपद है। ये भी एक क्या है? बहुपद है। x⁵ + 4x की ये 3x² + 7 + 8। ये भी क्या है? बहुपद है। या x + 1 लिखा है, ये भी एक बहुपद है। या x² - 4 लिखा है, ये भी एक बहुपद है। etc etc। बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर और अचर का संयोजन होता है। x² 2x + 1, y² 7y + 6। यहाँ पे देखो, x क्या है? चर, 2 और 1 है, ये क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। क्या है? अचर है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। y² + 7y + 6। y क्या है यहाँ पे? चर, और 7 और 6 क्या है? अचर है। तो ये क्या है? एक बहुपद है। x³ 2x² 3x + 4। यहाँ पे 3 4 और ये 2 अचर है। x क्या है? चर है। x क्या है? चर है। x⁵ + 4x⁴ + 3x² + 8। यहाँ पे x क्या है? चर है। x क्या है? चर। 4 3 8 ये अचर है। यहाँ x + 1 है, ये भी एक बहुपद है। ये क्या है? चर, और ये क्या है? अचर। x² - 4 मैंने तुम्हें बताया था, या तो प्लस के द्वारा जुड़े होंगे या माइनस के द्वारा, या गुणा और डिवाइड में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी हो सकते हैं। x² - 4 ये भी एक चर है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चर और अचर क्या होते हैं। चर और अचर क्या होते हैं? देखो, चर होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। चर को बोलते हैं वेरिएबल्स। ये बदल सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे x है, y है, z है, a है, b है, या m है, n है, या p है, q है, etc etc। ये सब क्या है? चर हैं। क्या है? चर हैं। x y z में आया, या p q में आया, या m n है, या कुछ भी हो सकता है, t u ऐसे कुछ भी हो सकता है। ये क्या है? चर हैं। और देखो, अचर क्या है? अचर, अचर या ऐसे बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं? स्थिरांक। ये होते हैं कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये जिस भी समीकरण में है उसमें
फिक्स होते हैं, बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। जैसे एक तरह से क्या है, संख्या है, क्या है, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, -4 आ जाए, या -8 है, या -3 ETC, ऐसे कुछ भी आ जाए, ऐसे कुछ भी आ जाए, ये क्या है, अचर है, क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। अचर होते हैं कांस्टेंट, संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं, चर XYZ ABCD ये होते हैं। अब आगे देखिए, जैसे ये लिखा है, नोट देखो, बहुपद की घात धनात्मक होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, अर्थात जो बहुपद की घात है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे x की पावर -2 + 3x + 1 लिखा है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वो -2 है, x की घात है वो -2 है, लेकिन घात कैसी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए, घात कैसी होनी चाहिए, प्लस की, तो ये बहुपद नहीं है। या x की पावर -3 -4x² + 8x + 1 लिखा हुआ है, प्लस क्या लिखा हुआ है, 1, ये भी एक बहुपद नहीं है, ये भी एक क्या नहीं है, बहुपद, क्योंकि घात किसकी आ गई, माइनस की आ गई, किसकी आ गई, माइनस की। ऐसे लिखा है x² + 2x + 1, तो ये तो होगा, क्योंकि ये कैसी है, प्लस की घात है, कैसी है, यहाँ पे जो घात है वो कैसी है, प्लस की है, कैसी है, प्लस की। आगे देखिए, आगे देखो, नोट में बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक हो। जैसे x⁴ + 2x + 1 लिखा है, तो यहाँ x की घात कितनी है, 3/2 है, अर्थात x⁴ 3/2 है, तो 1.5 हो गई, x⁴ कितनी हो गई, 1.5 हो गई, और 1 पॉइंट क्या है, पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, 1.5 वो क्या नहीं है, पूर्णांक, लेकिन होना चाहिए क्या, पूर्णांक, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना है कि उसकी जो घात है बहुपद की वो पूर्णांक है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं होगा। या ऐसे लिखा है x⁴ 3/2 -1, तो ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। या x⁴ ऐसे लिखा है √2, या x⁴ ऐसे √2 + 2, ये भी क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर ऐसे लिखा है x² x⁴ 1/2 + 4x + 2 लिखा है, तो ये भी एक क्या नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो पूर्णांक नहीं है, अर्थात पूर्णांक नहीं है, क्या है, 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होगा, 0.5 होगा, जो कि पूर्णांक नहीं है। आगे देखिए, बहुपद की घात उस व्यंजक की सबसे बड़ी घात होती है, उस व्यंजक की सबसे बड़ी घात होती है, बड़ी घात होती है। सबसे बड़ी घात होती है। जैसे x⁴ + x³ + 2x + 1 है, तो इसमें घात सबसे बड़ी क्या है, 4 है ना, तो इसकी घात 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4। एक और देखते हैं,
तो चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, बहुपद है, जैसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। कैसा होता है, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें चर और अचर का संयोजन होता है। चर और अचर का क्या होता है, संयोजन, अर्थात जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो जोड़ प्लस के चिन्ह द्वारा जुड़े हों, चाहे माइनस के चिन्ह के द्वारा जुड़े हों, चाहे घटाव के चिन्ह के द्वारा जुड़े हों, चाहे गुणा के चिन्ह के द्वारा जुड़े हों। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, तो एक्स यहाँ पे क्या है, अचर, 2 और 1 क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। वाई स्क्वायर प्लस 7y+6, तो यहाँ पे वाई क्या है, अचर, और 7 और 6 क्या है, अचर है। x³ प्लस 2x² प्लस 3x+4, तो यहाँ पे x अचर है, 2, 3 और 4 क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 3x² प्लस 8, यहाँ पे x क्या है, अचर, 4, 3, 8 क्या है, अचर है, क्या है, अचर है। x+1 है तो x यहाँ पे चर है और 1 अचर है। x² - 1 क्या है, x चर है और -4 है, वो अचर है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो बहुपद क्या होता है, चर और अचरों का एक्सप्रेशन होता है। चर और अचर का क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है। आगे देखिए, चर होते हैं वेरिएबल्स। क्या होते हैं, वेरिएबल्स। x y z a b c d m n p q s t ऐसे कुछ भी आ जाए ए बी सी डी में से, वो क्या है, चर है किसी बहुपद में। अचर होते हैं स्थिरांक, कांस्टेंट होती है संख्याएं। क्या होती है, संख्या, जैसे 10 है, 12 है, 14, 15, ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, संख्याएं। बहुपद की घात धनात्मक कैसे होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। बहुपद की घात धनात्मक हो तभी वो बहुपद माना जाएगा, तभी बहुपद माना जाएगा। अर्थात बहुपद की घात कैसी होती है, बहुपद की घात धनात्मक होती है। कैसी होती है, धनात्मक होती है। यहाँ पे देखो x⁻² है, तो ये -2 है, ये कैसी, माइनस की है, तो ये धनात्मक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। x⁻³ है, ये क्या है, ऋणात्मक है, तो ये बहुपद नहीं होगा। x⁻² है, प्लस की है, तो ये बहुपद होगा। बहुपद की घात पूर्णांक होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक को, ना तो बहुपद की घात कैसी होनी चाहिए, माइनस की, और ना ही होनी चाहिए, ना ही 3/2 1/2 अर्थात भिन्न के रूप में भी नहीं होनी चाहिए। x⁻³ है, तो ये क्या है, पूर्णांक नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। x⁻³ है, ये भी पूर्णांक नहीं है, तो नहीं होगा। x⁻√2 है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है। x⁻1/2 है, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। बहुपद की घात उस व्यंजक की सबसे बड़ी घात होती है। जो भी व्यंजक लिखा है, जो भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा है, उसमें सबसे बड़ी घात होती है, वही बहुपद की घात होती है। x⁴ प्लस x³ प्लस 2x+1, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 4, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 4 होगी। आगे चलते हैं बच्चों। तो देखिए एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 है, एनसीईआरटी की प्रश्नावली 2.1 है। तो यहाँ पे देखो, किसी बहुपद px, किसी बहुपद px, किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद के px के लिए, अर्थात जो बहुपद है, बहुपद को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल p से दिखाते हैं, तो ये px, अर्थात बहुपद किस में, x में। किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। नीचे ये देखो, ये आकृति बनी हुई है, नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक, px के शून्यक। तो ये बहुपद दिया है, y बराबर px दिया है, y बराबर p(x) दिया है। ये बहुपद दिया है, क्या दिया है, बहुपद दिया। देखो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, इसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो x अक्ष को ग्राफ, x अक्ष को बहुपद का ग्राफ, x अक्ष को बहुपद का ग्राफ जितनी बार काटेगा, जितनी
बार काटेगा काटेगा बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। अगर एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है तो 2 शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को अगर 3 बार काट रहा है तो 3 शून्यक होंगे। एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है तो शून्य कितने होंगे? 4 शून्यक होंगे। ठीक है, ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगा उतने ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष है और ये वाला क्या है? वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है तो इसमें बहुपद के शून्य क्या होंगे? 0 होंगे। क्या होंगे? 0। देखो बहुपद किसके? एक्स के रूप में, तो एक्स अक्ष को देखेंगे। एक्स के रूप में तो किसको देखेंगे? एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 बार। यहाँ पे काट रहा है 1 बार, तो शून्य कितने होंगे? 1 होंगे। कितने होंगे? 1। शून्य का होगा 1। अगर 2 बार काटे तो 2। सिंपल सा फंडा है। एक्स अक्ष को अगर एक्स के रूप में तो एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतने ही शून्य। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। ऊपर मान जाना, ऊपर वाई अक्ष है तो एक्स अक्ष पे ही रहना है। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। शून्य कितने हो गए? 3। एक्स के रूप में तो वाई पे नहीं जाना, केवल एक्स पे ही। तो एक्स पे देखो एक ये और एक ये, कितने हो गए? 3 हो गए। तो शून्य के 3 हो गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक यहाँ पे काट रहा है और एक यहाँ पे काट रहा है, तो शून्य कितने हो गए? शून्य के 2 हो गए। एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 2 बार। और ये नहीं देखा है धनात्मक अक्ष पे काट रहा है ऋणात्मक, उससे कुछ नहीं, वो केवल ये देखा है एक्स अक्ष पे कितनी बार काट रहा है। यहाँ पे देखो एक्स अक्ष को ये यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है और यहाँ पे काट रहा है। तो कितनी बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। तो इस बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। बहुपद के शून्य कितने हो गए? 4 हो गए। बहुपद के शून्य कितने हो गए? 4 हो गए। एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतने ही शून्य होते हैं। एक और उदाहरण देखो, प्रश्नावली 2.1 है एनसीईआरटी की। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद किसके रूप में? x के रूप में। किसके रूप में? x के रूप में। तो हमें शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हमें ग्राफ जो दिया है उसे ऐसे देखेंगे कि ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर हमें बहुपद y के रूप में दिया होता, किसके रूप में दिया होता? y के रूप में, तो हम y अक्ष पे जाते। फिर किस पे जाते हैं? y अक्ष पे। लेकिन हमें बहुपद दिया है x के रूप में। किसके रूप में दिया है? x के रूप में दिया है। तो हमें x अक्ष को देखें कि ये ग्राफ जो दिया है वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। अगर x अक्ष को 1 बार काटे तो उसका शून्य 1, 2 बार काटे तो शून्य 2, 3 बार काटे तो शून्य 3, 4 बार काटे तो शून्य 4 होंगे। देखिए बहुपद के शून्य 0 जो पॉलिनोमियल बहुपद क्या दिया था? y बराबर p ऑफ x दिया था। एक्स अक्ष को बहुपद का ग्राफ जितनी बार काटेगा बहुपद के उतने ही शून्य होंगे। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को ये 1 भी बार नहीं काट रहा तो शून्य 0। यहाँ पे एक्स अक्ष को 1 बार काट रहा है तो शून्य 1। वाई अक्ष पे नहीं जाएंगे, एक्स अक्ष पे ही रहेंगे। यहाँ पे एक्स अक्ष को 3 बार काट रहा है तो शून्य 3। यहाँ पे एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है तो शून्य 2। यहाँ पे एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है तो शून्य कितने हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे देखिए ये एक्स अक्ष कितनी बार काट रहा है? 1 2 3। तो यहाँ पे शून्य कितने हो गए? 3 हो गए। शून्य कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे शून्य कितने हो गए? 3 हो गए। तो ऐसे एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे केवल। एनसीईआरटी के जो 2.1 है इसमें केवल इतने ही क्वेश्चन थे। तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं।